श्री हरिओम। श्री पद्म पुराण की पुण्य कथा में आपका स्वागत है। प्राचीन ऋषियों द्वारा रचित पद्म पुराण में वर्णित है ज्येष्ठ मास वर्ष का यह पवित्र समय है जब तप, सेवा और भक्ति से मनुष्य अपने समस्त पापों को हर सकता है। यह मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसमें किया गया पुण्य हजारों यज्ञों के बराबर का फल देता है। इस माह के चतुर्थ अध्याय में हम सुनेंगे एक ऐसे राजकुमार की कथा जो भटकते हुए धर्म के मार्ग पर लौटता है, एक ऐसे व्रत की महिमा जो स्वप्न में भी भगवान के दर्शन करवा दे और एक ऐसी सीख जो हमारे जीवन को प्रभु पथ की ओर मोड़ सकती है। आइए ऋषि पुलस्त और नारद मुनि के संवाद के माध्यम से हम जाने ज्येष्ठ ऋषि पुलस्त और नारद का संवाद। ऋषि पुलस्त कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुम्हें एक ऐसी पवित्र कथा सुनाता हूँ जो ज्येष्ठ मास के चौथे अध्याय में वर्णित है। यह कथा सुनने और स्मरण करने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। राजकुमार धर्मनंदन की कथा। प्राचीन काल में काशी नगरी में राजा धर्मकेतु राज्य करते थे। वे धर्मात्मा, प्रज्ञा के हितैषी और विष्णु भक्त थे। उनके पुत्र का नाम धर्मनंदन था। धर्मनंदन अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और विनम्र थे, लेकिन एक बार युवा अवस्था में वे कुमार्ग पर चल पड़े। उन्होंने सांसारिक सुखों में लिप्त होकर धर्म से मुख मोड़ लिया। यह देख राजा और रानी अत्यंत दुखी हुए। एक दिन एक महात्मा वैष्णव संत काशी नगरी आए। राजा ने उन्हें विनय पूर्वक आमंत्रित किया और अपने पुत्र की चिंता बताई। महात्मा बोले, राजन, आप अपने पुत्र को ज्येष्ठ मास के व्रत और भगवान विष्णु की वैकुंठ व्रत कथा सुनाएं। यह व्रत धर्महीन को भी धर्मप्रिय बना देता है। राजा ने वैसा ही किया। धर्मनंदन ने ज्येष्ठ मास में निर्जल व्रत किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, तुलसी पत्र से विष्णु जल पूजन किया, गीता पाठ और अन्नदान किया। व्रत की पूर्णता पर उसने गंगा स्नान कर सहस्त्र दीपदान किया। व्रत पूर्ण होते ही धर्मनंदन को स्वप्न में भगवान श्री हरि ने दर्शन दिए और कहा, वत्स, तूने जो प्रायश्चित और व्रत किया उससे तू पवित्र हो गया है। अब तू धर्म के मार्ग पर स्थित रहेगा और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। नारद जी पूछते हैं, भगवान, क्या मात्र एक मास के व्रत से ऐसा परिवर्तन संभव है? पुलस्त जी उत्तर देते हैं, हाँ नारद, ज्येष्ठ मास वह तीर्थ स्वरूप समय है जिसमें किया गया एक क्षण का तप भी 1000 वर्षों के तप के समान फल देता है। व्रत विधि का संक्षेप वर्णन। प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व स्नान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप, तुलसी पत्र, जल, फल और नैवेद्य से भगवान की पूजा। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य और उपवास, दान विशेष, जल पात्र, छाता, फल, आमरस, पंखा, वस्त्र इत्यादि। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास की कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है उसके पितरों को तृप्ति मिलती है, कुल का उद्धार होता है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इति श्री पद्मे महापुराणे सृष्टि खंडे ज्येष्ठ मास महात्म्य चतुर्थो अध्याय समाप्त। हरि ओम तत्सत। प्रिय श्रोताओं, आपने सुनी पद्म पुराण से ली गई ज्येष्ठ मास की यह दिव्य कथा जो न केवल पापों का नाश करती है बल्कि आत्मा से परमात्मा को जोड़ती है। धर्मनंदन की कथा हमें यह सिखाती है कि कोई भी कितना ही भटक जाए, यदि वह प्रभु के चरणों में लौट जाए तो वह भगवान स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही पावन प्रसंग आपके जीवन में लाते रहें। आखिर में एक छोटी सी प्रार्थना। हे श्री हरि, हमें भी धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की शक्ति दो
ताकि हमारा जीवन भी इस कथा की तरह पवित्र हो सके। श्री विष्णवे नमः। हरि ओम तत्सत।